अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीदा कासिम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आज मैं एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। आप लोगों में से कई लोग इस कहानी को सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए एक बार। बहुत मशहूर कहानी है ये। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे एक शख्स, नौजवान शख्स आता है और वो कहता है, वो अपने बाप की शिकायत करता है। वो कहता है कि मेरे बूढ़े बाप मेरे कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे वो मुझसे पूछे बगैर खर्च कर देता है। ये कंप्लेंट करता है वो। तो हजरत रसूलुल्लाह क्या करते हैं कि किसी को भेजते हैं उस बूढ़े बाप को बुलाने के लिए। कोई जाकर उस बूढ़े बाप को कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है, शिकायत दर्ज की है, तुम्हें मुकदमे के लिए आना होगा। तो वो बूढ़ा बाप वहां से निकल पड़ता है। वो आते आते कुछ बातें अपने दिल में सोचते हुए आता है। वो अपने दिल की बातें अल्लाह ताला तक पहुंचते हैं। अल्लाह ताला उस बूढ़े शख्स के दिल की बातें सुन लेते हैं और वहां पर अल्लाह ताला क्या करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत रसूलुल्लाह के पास भेजते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत रसूलुल्लाह के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, आप उस बूढ़े शख्स की बातें बाद में सुनिए, पहले वो अशार सुनिए जो वो बूढ़े शख्स ने अपने दिल में कहते हुए आया है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा बाप जो है उनके पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद हजरत रसूलुल्लाह उस बूढ़े शख्स से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उस मुकदमे की बात मैं बाद में करूंगा, पहले वो बताओ जो अपने दिल में तुम कहते हुए सोचते हुए आए हो, वो अशार मुझे बताओ। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है कि कुर्बान जाऊं मैं आप पर कि मैंने उन बातों को किसी के आगे जाहिर भी नहीं किया और अपनी जुबान तक भी नहीं लाया। मैंने वो बातें अपने दिल में कहा है। मैंने उन बातों को अल्लाह ताला ने सुन भी लिए हैं और अब तक पहुंचा भी दिए हैं। फौरन वो कलमा पढ़ देता है। वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर वो बूढ़ा शख्स उन अशारों को सुनाना शुरू कर देता है। वो अशार ऐसे हैं कि जो भी सुनता है ना उनका दिल कांप उठता है। ऐसे अशार हैं। आप भी एक बार उन अशारों को सुन लीजिएगा। वो अशार में है, ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ था हमारी मेहनत के दिन उसी वक्त से शुरू हो गए थे। तुम रोते थे तो मैं और तुम्हारी माँ हम सो नहीं पाते थे। तुम खाते नहीं थे तो हम भी खा नहीं सकते थे। तुम बीमार हो जाते, तुम्हें उठाकर हम मारे पीते थे। कभी किसी तबीब के पास तो कभी किसी तबीब के पास कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, कहीं तुम मर ना जाओ। हालांकि मौत अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है। फिर तुम्हें गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा कि मेरे बेटे को ठंडी छांव मिल जाए। तुम्हें सर्दी से बचाने के लिए मैंने भारी भरकम पत्थर उठाते थे कि मेरे बेटे को सर्दी न लगे। जो कुछ कमाया तेरे लिए कमाया, जो कुछ बचाया तेरे लिए बचाया। तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने ना सर्दी की परवाह की ना गर्मी की। दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और तुम घड़ियल जवान बन गए हो। फिर मुझ पर खिजा ने डेरे डाल दिए, लेकिन तेरे ऊपर बहार आ गई। मैं झुक गया
اور تم سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہو گئی کہ تم ہرے بھرے ہو گئے۔ سوچا کہ اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا ہوا کہ جوانی کے آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں۔ تم اس لہجے میں بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اس انداز سے تو کوئی اپنے نوکر سے بھی بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ساری امیدیں چھوڑ دی اور سمجھ گیا کہ میں تیرا باپ نہیں، تیرا نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تم مجھے نوکر سمجھ کے ہی صحیح روٹی دے دیا کرو، مجھے پوچھ لیا کرو۔ اور اتنا کہنے کے بعد وہ بوڑھا باپ اپنے نظریں اٹھاتا ہے اور حضرت رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حضرت رسول اللہ اتنا رو رہے تھے کہ ان کی آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی، اتنا رو رہے تھے وہ۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اس نوجوان کے گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی گردن کو پکڑ کر ڈھکیل دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ تیری دولت، تیرا پیسہ، تیرا سب کچھ ہی نہیں، تو بھی تیرے باپ کا ہے، اتنا کہا انہوں نے۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ ماں باپ جو ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کی طرف بچوں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قدر کر لیجئے ماں باپ کی قدر کر لیجئے۔ ماں باپ وہ ہیں، ایک بار سوچئے جب آپ چھوٹے تھے تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی گندگی صاف کرنے کے لیے کیا آپ خود کرتے تھے؟ نہیں نا۔ تو ماں باپ آپ کو تھوڑی سی گندگی بھی نہ لگے یہ خیال کرتے تھے، آپ کی گندگی صاف کرتے تھے۔ آپ کو بھوک لگتی تھی تو کیا آپ خود کھانے کے لائق ہوتے تھے؟ نہیں نا۔ کون کھلاتا تھا؟ آپ کے ماں باپ کھلاتے تھے۔ آپ کو جو کچھ چاہیے تھا کون لاتا تھا؟ آپ کے باپ ہی کما کر لاتے تھے۔ کیا آپ خود کما کر کھاتے تھے؟ نہیں نا۔ آپ خود اٹھا کر کھانے کے لائق بھی نہیں رہتے تھے، آپ خود چلنے کے لائق نہیں رہتے تھے، تو کون چلاتا تھا؟ کون کرتا تھا سب کچھ؟ آپ کے ماں باپ ہی کرتے تھے۔ اس بات کو سوچئے، ذرا سوچئے، سوچ کر دیکھیے، جب بالکل اتنے کمزور حالت میں آپ کے ماں باپ نے آپ کا ساتھ دے کر آپ کی دیکھ بھال کیا تھا، تو وہ بوڑھا باپ جو کمزور ہو جاتا ہے تو کس کے سہارے رہے گا؟ وہ بچوں کے سہارے ہی رہے گا نا۔ بچوں کا فرض بنتا ہے کہ اس بوڑھے باپ کو دیکھیں، اس کی دیکھ بھال کرے، بچوں کا فرض بنتا ہے۔ جب کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا تو بنا پوچھے، بنا کچھ مانگے سب کچھ عطا کر دیتے تھے باپ۔ تو باپ کو کیوں مانگنا پڑتا ہے؟ کھانے کے لیے، روٹی کے لیے کیوں مانگنا پڑتا ہے باپ کو؟ ایسے آج کل بھی ہو رہا ہے، جب ہی نہیں اس وقت ہی نہیں، آج کل بھی ہو رہا ہے، آج کل تو بہت زیادہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو ان کو کیوں ہر چیز کے لیے مانگنا پڑتا ہے؟ بچوں کے پاس کیوں مانگنا پڑتا ہے؟ کیوں ان کا حق نہیں ہے ان کا لینا سب کچھ؟ بچوں کے پیسے خرچ کرنا ان کا حق نہیں ہے؟ جب وہ باپ کے پیسوں پر آپ کا حق تھا تو بچوں کے پیسوں پر باپ کا حق نہیں ہوتا ہے نا۔ تو سوچئے اس بات کو، وہ حق کے ساتھ وہ حق انہیں دلوائیے، آپ دلوائیے، وہ محسوس کروائیے، وہ ماحول بنائیے گھر میں کہ آپ کا سب کچھ آپ کے باپ کا بھی ہے، باپ کا ہے پہلے، اس کے بعد آپ کا ہے وہ، چاہے وہ آپ کی کمائی ہو تو بھی کیا ہوا، لیکن آپ کمانے کے لائق کیسے بنے؟ اس باپ کی طرف سے ہی تو بنے، اسی نے آپ کو پڑھا کر کمانے کے لائق بنایا، محنت کر کے ایک تنخواہ جما کر آپ کو اس لائق بنایا، تبھی تو آپ کمانے کے لائق بنے ہو۔ تو وہ کمائی کس کی ہوئی؟ اس باپ کی تو ہوئی۔
उस पर हक, पहला हक बाप का ही तो है। इस बात को सोचिए, इस बात को सोचिए। माँ बाप बहुत बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं। माँ बाप जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना कहने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। माँ बाप बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजे रखते हैं, आपको सवाब मिलता है। आप नमाजें पढ़ते हैं तो आपको नमाज का सवाब मिलता है, लेकिन एक मकबूल हज का सवाब नहीं मिलता। आप रोजे रखते हैं तो एक सवाब तो मिलता है, लेकिन मकबूल हज का सवाब नहीं मिलता। अब लाखों रुपए खर्च करके कितनी दूर जाकर आप मेहनत करके हज करते हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि वो हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन आपके माँ बाप को एक नज़र, प्यार भरी नज़र, सिर्फ एक नज़र देखने से एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। ये होते हैं माँ बाप, ये होते हैं। कदर कर लीजिए। आप सोचिए, एक नज़र देखने से ये मकबूल हज का सवाब मिलता है, तो आप दिन भर उनकी खिदमत करने से आपको कितना सवाब मिलेगा, जरा सोचिए। इस बात की तरफ ख्याल कीजिए। एक शख्स अपने दोस्त से कहता है कि मैं माँ बाप के लिए सब कुछ करता हूँ, वो जो मांगते हैं मैं उन्हें ला कर देता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे खुश नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उसका दोस्त जो सुन रहा था वो कहता है कि तुम जब छोटे थे तो क्या जो तुम्हें चाहिए था वो तुम माँ बाप से पूछ कर लेते थे? नहीं ना, बिना पूछे तुम्हें सब कुछ अता करते थे वो। तो माँ बाप को तुम्हें पूछ कर लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिना पूछे क्या तुम उन्हें सब कुछ लाकर नहीं दे सकते? बिना पूछे उनका देखभाल नहीं कर सकते तुम? तभी वो खुश होंगे। तुम बिना पूछे उनको जो भी लाकर दोगे ना, सिर्फ एक चीज भी लाकर दोगे ना, बिना पूछे उन्हें, एक छोटी सी दवाई, एक छोटी सी मिठाई या कुछ भी हो, एक छोटी सी चीज उन्हें बिना पूछे लाकर देंगे ना, तो इतने खुश हो जाएंगे वो कि बिना उन्हें पूछने पर आप जितनी भी दौलत दोगे ना, तो उन्हें उतनी खुशी नहीं होगी जो बिना पूछे देने पर होती है। तुम ऐसा करो, ऐसा कहता है। क्यों मांगना पड़ता है माँ बाप को बच्चों के सामने? क्यों? आप फादर्स डे बनाते हैं, फादर्स डे के दिन आप स्टेटस पर, व्हाट्सएप में, जहाँ देखो मैसेजेस डालते हैं कि हैप्पी फादर्स डे। क्या आपका फर्ज पूरा हो जाता है हैप्पी फादर्स डे कहने पर? वहाँ पर बाप भूखा बैठा है, आप बाप को कुछ खुश कर दीजिए। अब जिंदगी भर फादर्स डे मनाए ना तो भी कम है, सिर्फ एक दिन ही नहीं। फादर्स डे तो हर दिन का होता है, जिंदगी भर का होता है फादर्स डे। वो हर दिन, हर हमेशा वो आपके लिए ही जीता है। तो जितनी जिंदगी है उतनी जिंदगी भी फादर्स डे मनाए ना तो भी कम है। एक दिन की बात नहीं है फादर्स डे, मदर्स डे, एक दिन की बात नहीं है। उस दिन आप ख्याल कीजिए उनका, उन्हें खुश कर दीजिए, उन्हें खुश कर दीजिए। अगर आप फादर्स डे मनाना ही चाहते हैं तो उस दिन ये काम ज़रूर कीजिए, आपके फादर्स से आप माफ़ी तलब कर लीजिए। उनसे कहिए कि ज़िंदगी भर अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपकी तरफ से आपके पिता का कभी दिल दुखा है, तो उस बात के लिए माफ़ी मांग लीजिए। तो उस फादर को गर्व होगा, उस फादर को, उस बाप को आप एहसास दिलाइए कि उनकी परवरिश में कभी भी कहीं भी कमी नहीं हुई है, उनकी मेहनत सफल हुई है। ये एहसास दिलाइए उन्हें, ये एहसास दिलाइए। असली फादर्स डे वही होगा, वही होगा असली फादर्स डे। आप सिर्फ मैसेजेस भेजकर, मैसेजेस डालकर फादर्स डे नहीं
اس طرح سے فادرس ڈے منائیے، انہیں احساس دلائیے کہ ان کی پرورش سفل ہوئی ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر میری باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو آپ کسی اور سے شیئر ضرور کیجیے تاکہ کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے تاکہ آپ میرا کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔